एंड वेलकम बैक टू द चैनल बेसिक कोडिंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किए थे ये 10 क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे बाकी के 10 क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना 11th क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर एनी डिजिट एंड प्रिंट इट इन वर्ड। आपको कोई भी डिजिट एंटर करना है और उसे वर्ड में प्रिंट करना है। अब डिजिट बाय डिफॉल्ट आप 0 से 9 ही समझना, ठीक है। वो पूरा इन्फिनाइट तक मत चले जाना, वहां तक कोड लिखते लिखते आप थक जाओगे, ठीक है। तो हम इसे रन करके देखते हैं। मैंने एंटर किया 2, तो मेरे पास आ गया 2, और इसी तरह सारा जो भी नंबर्स है वो आ जाएगा। ये ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। इसे हम हटाते हैं। ये ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। आप जो भी नंबर इनपुट करेंगे उसके हिसाब से आएगा। आप ध्यान देते ना यहाँ पर कि इनफिनाइट नंबर तक मत चले जाना, वहां तक कोई कोड लिख भी नहीं पाएगा उतना लंबा। बस 0 से 9 डिजिट, 0 से 9 तक होता है, ठीक है। वो फिर नंबर्स हो जाते हैं उसके बाद। तो अब बढ़ते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की तरफ। बोला है राइट प्रोग्राम टू एंटर द लीप ईयर एंड एंटर द ईयर एंड मंथ एंड प्रिंट द नंबर ऑफ डेज इन दैट मंथ एंड ऑल्सो चेक इफ द ईयर इज अ लीप ईयर। इफ इट इज अ लीप ईयर फेब्रुवरी विल हैव 29 डेज। सिंपल, इतना इंग्लिश छोड़ो आप। इसका सिंपल सा मतलब है आपको ईयर और मंथ एंटर करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको, आपको चेक करना है पहले कि आप वो ईयर, अगर मान लो आपने एंटर किया, मान लो आपने एंटर किया फरवरी, ठीक है। सपोज कर लो आपने एंटर किया फरवरी, तो आपको बताना भाई इस फरवरी में कितने दिन है। तो अब देखो, बाकी सब मंथ में तो फिक्स्ड होते हैं कितने ही दिन होते हैं, लेकिन फरवरी में 28 भी हो जाता है, कभी 29 भी हो जाता है। 29 कब होता है डिपेंड करता है कि वो लीप ईयर है या नहीं, इसलिए इनपुट में आपको लेने बोला है कि आप ईयर भी इनपुट लो। अगर वो लीप ईयर है तो फरवरी में 29 डेज लो, क्योंकि अगर यूजर बाय चांस फरवरी एंटर कर देता है और वो ईयर अगर लीप ईयर निकला तो 28 प्रिंट हुआ, तो वो मेरा प्रोग्राम ब्लंडर हो जाएगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंट कर देंगे ईयर और एम, एम मतलब मंथ, ठीक है। ज्यादा लंबा नहीं लिख रहे हैं, आप मंथ लिख लेना, आपको लिखना हो तो लिखा हो तो कोई बात नहीं, सही है। और हाँ, वेरिएबल नेम्स आपके खुद के हो सकते हैं कुछ भी, ठीक है। उसका अपलोड मत लेना। एंटर द ईयर एंड मंथ कर देंगे। डालेंगे जो मेरा मंथ है वो मेरा अगर इक्वल टू हो जाए 2, तो मेरा मतलब फरवरी है। अब इसके अंदर ध्यान देना, अगर उसने फरवरी मंथ में, मंथ नंबर में मान लो उसने 2 दे दिया, तो वो तो फरवरी निकला। फरवरी में भाई झोल है, आपको फाइंड करना पड़ेगा क्या वो ईयर लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो 29, अगर क्या बोलते हैं अगर लीप ईयर नहीं है तो 28। तो अब आप उसके अंदर नेस्टेड इफ लगा लो। इफ जो मेरा ईयर है वो मेरा अगर डिविजिबल हो जाए, मेरे पास कहाँ गया मॉड्यूलस, डिविजिबल हो जाए 4 से और वो आ जाए 0 के बराबर, ये पूरा कंडीशन जो है वो मेरा चला जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। और मतलब मैं यहाँ पर बेसिकली चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो कंडीशन है वो लीप ईयर क्या क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो मेरा ईयर मॉड्यूलो 400 इक्वल टू हो जाए मेरा 0,
और एक 100 बच गया ना, ईयर मॉड्यूलो 100। अगर ये भी हो जाए मेरे पास 0 के बराबर, तो अगर ये मेरा लीप ईयर निकला, ठीक है, तो हम प्रिंट एफ करा देंगे। पहले तो हमें कराना होगा फेब्रुवरी। फेब्रुवरी हमने प्रिंट करा दिया। अब हम क्या प्रिंट कराएंगे, 29 डेज, क्योंकि फरवरी में मेरे 29 डेज होते हैं, ठीक है। और अगर ये लीप ईयर नहीं है, एल्स कर देते हैं, अगर ये मेरे पास लीप ईयर नहीं निकला, तो मेरे पास सिंपली आप प्रिंट करा दो, फिर भी फरवरी तो रहेगा ही रहेगा, फरवरी। बस यहाँ पर चेंज क्या होगा आपके पास चेंज हो जाएगा, जो डेज है वो हो जाएगा 28 डेज, बाकी कोई भी चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये था मेरा फरवरी के लिए, बस बस यही इंपॉर्टेंट चीज था, बाकी सब तो आप लंबा चौड़ा बना दो, एल्सिफ। मैं एक सबसे ऐसा इनपुट लूंगा, इसको पहले डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। हम ऐसा इनपुट लेंगे जो ये पूरा कोड को आपको समझा देगा। हम ईयर में इनपुट कर लेते हैं 2012, वो मेरा लीप ईयर था, और उस पे मंथ एंटर कर देते हैं हम 2 फरवरी का, तो मेरा आ रहा है फरवरी और 29 डेज, ठीक है। बिकॉज वो पहले 2 कंपेयर करेगा, घुस के मेरे पास यहाँ पर 2 कंपेयर करेगा, 2 कहाँ है भाई, मेरे पास 2 यहाँ पर है, ठीक है। मंथ मेरा 2 है, तो अंदर घुस के फिर कंपेयर करेगा कि आपने जो ईयर एंटर किया है क्या वो लीप ईयर है। तो भाई यहाँ पर देखो, ये मेरा लीप ईयर है, 2012 मेरा लीप ईयर है, इसलिए मेरा ये वाला पार्ट प्रिंट हो रहा है। अगर वो लीप ईयर नहीं रहता तो ये मेरे पास ये वाला पार्ट प्रिंट होता। जैसे कि फिर से हम अगर रन करके दिखाएं आपको, यहाँ पर फिर से अगर हम रन करके दिखाएं, एंटर द ईयर हम सपोज कर लो 2013 कर देते हैं, लीप ईयर नहीं है ये, और 2 एंटर कर देते हैं, तो आ रहा है 28 डेज, ठीक है। मतलब ये जो मेरा कोड है मेरा सही सही रन कर रहा है हर एक कंडीशन के लिए। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ फरवरी में ही ये लीप ईयर क्यों कंपेयर करा है मैंने, बाकी में क्यों नहीं, तो बाकी में इसलिए नहीं क्योंकि लीप ईयर जो है वो सिर्फ फरवरी को इफेक्ट करता है ना, बाकी में तो लीप ईयर रहे नहीं रहे डेज उसमें सेम ही रहते हैं, इसलिए बस आप फरवरी कंपेयर करो। बाकी में कंपेयर कराने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप कंपेयर भी करा दोगे तो यहाँ पर 29, यहाँ पर मतलब बाकी जो मंथ्स है उसमें सेम डेज रहते हैं, लीप ईयर में चाहे नॉर्मल ईयर में, तो इसलिए वो पार्ट मैंने सब में नहीं किया है, ठीक है। तो ये था मेरा कोड। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरा, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज डिविज, अरे यार यहाँ पर डिविजिबल होना चाहिए था। अगर आपने इसको, ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए नहीं बनाया तो आप पॉज करके भी बना सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रिंट टाइपिंग एरर था। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 बाय 5 एंड 7 और नॉट, मतलब 5 और 7 से डिविजिबल है कि नहीं, मतलब दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
14th नंबर, तो इसमें बोला है मेरा राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और 7 और नॉट। मतलब या तो 5 से होना चाहिए या तो 7, एंड और का वही मतलब है। तो हम यहाँ पर कोड टाइप करते हैं जल्दी से, कोड इनपुट लेंगे एक नंबर, अब हम क्या करेंगे, जो मेरा इफ कंडीशन डाल देंगे, जो मेरा एन है, पहले हम क्या करेंगे, एक और ब्रैकेट डालेंगे, इफ जो मेरा एन है मॉड्यूलो, अगर मेरा 5 इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब क्या, अगर वो एन से डिविजिबल हो जाए एंड 7 से भी उसको होना है, तो एन मॉड्यूलस 7, अगर ये भी 0 हो जाए, इसलिए एंड, बीच में एंड, मतलब दोनों होना चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 और 7 ही है ना, हाँ, मतलब 5 से भी होना चाहिए और 7 से भी, अगर दोनों से डिविजिबल है तो आप प्रिंट करा दो भाई मेरे पास। उप्स, ये क्या आ गया, आप मेरे पास प्रिंट करा दो, द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 7, ठीक है। ये मेरे पास आउटपुट आप करा दो कि मेरा जो नंबर है वो 5 और 7 दोनों से डिविजिबल है, और अगर नहीं होता तो सीधा सीधे नॉट डिविजिबल, बात खत्म यहीं पर। द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 7, ठीक है। मतलब अगर ये कंडीशन मेरा गलत हो जाता है तो ना ही वो 5 और 7 से वो डिविजिबल नहीं है। अरे यार ये क्या हो गया, इसको हटाओ, सेव करना था मुझे, ठीक है। तो ये लिख लिया मैंने कोड, अब हम इसे रन करके देखेंगे कि भाई ये काम करता है या नहीं। हम पहले बार में एक ऐसा नंबर लेंगे जो डिविजिबल हो जाए, 35, वो 5 से भी डिविजिबल है और 7 से भी, आ रहा है द नंबर इज डिविजिबल विद 5 एंड 7। फिर से रन करके देखते हैं, कुछ ऐसा नंबर डालते हैं जो ना ही 5 से है ना ही 7 से है, तो नॉट डिविजिबल। अब ऐसा नंबर डालते हैं जो 5 से है लेकिन 7 से नहीं है, 40, ये 5 से डिविजिबल लेकिन 7 से नहीं है, तो देखते हैं इस बार मेरा क्या देता है। द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 7, मतलब दोनों से रहना चाहिए, ठीक है। तो ये है मेरा कोड, ठीक है, ये था मेरा कोड। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और 7 और नॉट, मतलब या तो 5 से डिविजिबल हो या तो 7 से हो, तो आपको बस एक छोटा सा चेंज करना है, यहाँ पर एंड की जगह आपको कर देना है और, मतलब दोनों में से कोई एक भी चीज है, और यहाँ पर हम कर देंगे आउटपुट में और यहाँ पर कर देंगे और कंट्रोल एस, बस इतना ही चेंज करना था आपको, ठीक है। इसका हम पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये क्या हो गया भाई, स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम इसे रन करके देखते हैं, हम एंटर करेंगे पहले ऐसा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, 35, इसमें भी ये ट्रू देगा, क्योंकि जो मेरा है वो या तो 5 से होना चाहिए या तो 7 से, अब यहाँ दोनों सही है तो भाई और अच्छा है, ठीक है, बिकॉज और क्या रिटर्न करता है, ट्रू, तभी रिटर्न करता है जब इसके लेफ्ट या राइट साइड ट्रू आने चाहिए, पर इसके दोनों साइड ट्रू आ रहे हैं तो अच्छा बात है। अब मैं कैसा नंबर इनपुट लेते हैं जो सिर्फ 5 से हो और 7 से ना हो, जैसे 40, तो ये मेरा ये भी दिखाएगा द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और 7, क्योंकि 7 से नहीं है लेकिन 5 से है, और का मतलब यही होता है या तो इससे या तो उससे, ठीक है। अब हम कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जो सिर्फ 7 से डिविजिबल और 5 से नहीं, जैसे 21, तो यहाँ भी मेरा आ रहा है। अब हम कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं हो, जैसे 2, दोनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं है, इससे अच्छा 22 ले लेते हैं, तो मेरा आ रहा है नंबर इज नॉट डिविजिबल, द नंबर यहाँ पर बाय होना चाहिए था, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5 और 7, एक बार फिर से कर लेते हैं। तो ये सारे मेरे केसेस हैं, ठीक है, इसका आउटपुट, तो ये था मेरा एंड और का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर जो सीरियसली बना रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, उसे एंड और में फिर जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो बढ़ते 15th क्वेश्चन की तरफ, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ कैरेक्टर एंड फाइंड वेदर इट इज अपर केस और लोअर केस, मतलब आपको एक अल्फाबेट एंटर करना है और फाइंड करना है कि वो लोअर केस में है, मतलब वो स्मॉल अल्फाबेट है या कैपिटल अल्फाबेट है। तो हम कार सी एच बना लेंगे, प्रिंटर मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, एंटर अ कैरेक्टर, ठीक है, एंटर अल्फाबेट कर लेते हैं ना, अल्फाबेट में एंटर इनपुट लेना है तो, ठीक है, अल्फाबेट, ठीक है।
और ये हो गया। अब हम इसका एनएफ करा लेंगे मेरे पास परसेंटेज सी, क्योंकि एक कैरेक्टर है, और एड्रेस दे देंगे हम अपना सी एच का। किसी को ये फॉर्मेट स्पेसिफायर में अगर दिक्कत आ रही हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर फॉर्मेट स्पेसिफायर का एक डिटेल्ड वीडियो है, वो बनाओ, उसके क्वेश्चंस बनाओ, फिर आपको ये सब अच्छे समझ में आने लगेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन डालेंगे कि अगर मेरा सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू अगर मेरा ए है, मतलब अगर वो ए से बड़ा है, एंड जो मेरा सी एच है वो मेरा अगर लेस देन इक्वल टू मेरे पास स्मॉल जेड है, तो आप मेरे पास क्या प्रिंट करा दो, प्रिंट एफ करा दो परसेंटेज सी इज अ लोअर लोअर केस अल्फाबेट। ठीक है, अगर ये स्मॉल ए से स्मॉल जेड के रेंज के बीच में आता है तो वो मेरे पास लोअर केस अल्फाबेट है। सिर्फ डाल देंगे और फिर से वही चीज डालेंगे, सी एच इज इक्वल टू अगर मेरे पास, अरे यार हाँ, ये नहीं डालना था मुझे, सी एच इज अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू मेरे अगर कैपिटल जेड के बराबर है, ठीक है, कैपिटल ए के बराबर है, और जो मेरा सी एच है वो कम या बराबर रहना चाहिए किससे, मेरा कैपिटल जेड से। ठीक है, अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू होता है तो आपको प्रिंट कराना है भाई कि कहाँ गया, परसेंटेज सी इज अ अपर केस अल्फाबेट स्लैश एन। ठीक है, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता है, मतलब भाई कोई चालाक बंदा आया है, उसने कुछ ऐसा इनपुट कर दिया है जो अल्फाबेट है ही नहीं, तो हम यहाँ पर कर देंगे परसेंटेज सी इज नॉट अ अल्फाबेट। लो करो चालाकी भाई, हम भी चालाक हैं। ठीक है, अब इसका हम जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब हम एंटर करके देखते हैं। हमने एंटर किया स्मॉल एस, तो आ गया रुको, यहाँ पर एक एरर कर दिया मैंने, यहाँ पर मैंने बताया ही नहीं कि तुम्हें कराना क्या है आखिर, आउटपुट। ठीक है, एरर आपको समझ में आ रहा है ना, कहाँ पर एरर है। परसेंटेज सी में जाने के लिए मैंने कोई वैल्यू ही नहीं डाला है, तो इस चलते ये ऐसा दिखा रहा है। कोई बात नहीं, फिर से रन करते हैं। एंटर अल्फाबेट हम करेंगे स्मॉल एस, तो आ रहा है इट इज अ लोअर केस। फिर से हम रन करते हैं, हमने डाला कैपिटल डी, तो मेरे पास आ रहा है अपर केस। फिर से हमने रन किया, इस बार मैंने डाल दिया खुरपाती करके हैशटैग इट्स नॉट अल्फाबेट। लो भाई, हो गया। ठीक है, इसका हम जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और ये हटा देते हैं। अब देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ अमाउंट एंड टाइप ऑफ नोट, मतलब आपको एक अमाउंट एंटर लेना है, मतलब कुछ गड्डी दिया होगा नोट का, वो गड्डी मान लो 50,000 है या 1 लाख है, वो आपको बताना है, अमाउंट एंटर करना है। और टाइप ऑफ नोट, मतलब 50 की गड्डी है कि 100 की गड्डी है कि 10 की गड्डी है 500 की गड्डी है, जो भी। एंड फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स इन दैट अमाउंट। ठीक है, तो ये है मेरा क्वेश्चन, तो हम इसे करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, पहले एंड करेंगे ए एम टी, शॉर्ट फॉर्म में अमाउंट। ठीक है, ज़्यादा लंबा मैं नहीं लिखूंगा। एन ओ टी, नोट किस टाइप का नोट है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद हम करा लेंगे भाई एंटर द अमाउंट एंड टाइप ऑफ नोट, टाइप ऑफ नोट, ठीक है। और स्कैनफ करा लेंगे इनपुट में परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ नोट, कहीं पहले अमाउंट है ना, ए टी डालेंगे। आप किसी में भी पहले डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप इसे सिक्वेंशियली डालो, कोई कभी आपको एरर नहीं आया किसी भी चीज में। अब हम क्या करते हैं, इफ, अब आपको बहुत सारा कंडीशन बनाना होगा, ठीक है, जैसे कि 10 की गड्डी है कि 5 की, हम मेन मेन कंडीशन लेंगे। ठीक है, अगर मेरा जो नोट है, जो मेरा नोट है, अगर वो मेरे पास इक्वल हो जाए 10 के, अगर मेरे पास 10 की गड्डी है, तो हम क्या करेंगे, एक इंट
क्या करें यहाँ पर, इंट NO नोट, मतलब नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है, वो गड्डी में कितने नोट है, ये नाम को मैंने एक यहाँ पर वेरिएबल बना लिया। और उसको क्या करेंगे, एम्प्टी को अमाउंट को डिवाइड कर देंगे मेरे पास नोट से। ठीक है, अब ये जो भी अमाउंट होगा वो मेरे पास 10 से डिवाइड हो जाएगा। और फिर हम मैसेज क्या डिस्प्ले करा देंगे, द नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल्स टू, मेरे पास परसेंटेज डी, और यहाँ पर हम कॉमा में दे देंगे NO नोट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैंने यहाँ पर किया क्या है। अगर मेरा नोट जो है, अगर वो 10 नोट के बराबर हो, मतलब जो मेरे पास गड्डी है उसमें सिर्फ 10-10 के नोट्स हैं, तो आप क्या करो, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाया मैंने, इंट नंबर ऑफ नोट करके, NO अंडरस्कोर नोट, नंबर ऑफ नोट, ये क्या स्टोर करेगा कि गड्डी में कितने नोट हैं। अब वो कैसे निकलेगा, जो मेरा टोटल अमाउंट है उसको आप 10 का नोट से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो फिर मेरे पास आप प्रिंट करा दो, नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल्स टू जितने भी नोट्स होंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कोड, इसका हम पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अगर 10 का नोट होगा तो उसके लिए ये, 50 का होगा तो उसके लिए ये, 100 का होगा उसके लिए ये, 500 का होगा तो उसके लिए ये, 2000 का नोट होगा तो उसके लिए ये। और कोई नोट मेरे ख्याल से नहीं छूटा है, 5 का नहीं लेंगे, ठीक है, 5 का गड्डी कौन ही लेके घूमता है। अब हम प्रोग्राम रन करके देखते हैं, पहले ये पहले वाले को हटा लेते हैं। नीचे आ जा भाई। मान लो मेरे पास जो गड्डी है वो मेरे पास 50,000 की, इतना पैसा मेरे पास है नहीं, पर फिर भी मैं लिख देता हूँ अपनी तसल्ली के लिए। ठीक है, फिर मैं 500 का नोट है उसमें, तो मेरे पास आप इसे डिवाइड करके देखो, आपको 100 का नोट, 100 मतलब 100, 500 के 100 नोट्स होंगे इसमें। ठीक है, तो देखो मेरे पास आ रहा है नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल्स टू 100। तो ये है मेरे पास आउटपुट। आप कोई भी सा भी गड्डी कोई सा भी करो। अब सपोज कर लो यहाँ पर मेरे पास कुछ ज्यादा दिमाग आ गया, और मेरे पास जो 50,000 की गड्डी थी, उसमें मैंने प्रोग्राम को बोला कि भाई मेरे पास 300 के नोट होंगे। तो आप एंटर करो, दिस नोट डजंट एग्जिस्ट, प्रोग्राम भी तेज है, वो आपको बता दिया कि भाई ये नोट होते ही नहीं 300 के, गधे हो क्या। ठीक है, तो ये था मेरा कोड। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है write a program to input marks obtained by a student and print his grade according to the table given below। ठीक है, मतलब अगर उससे 80 या 80 से ऊपर नंबर आया है तो डिस्टिंक्शन, 60 या 80 से कम, 60 या 60 के ऊपर और 80 से कम आया है तो फर्स्ट डिवीजन, एंड सो ऑन। तो इसको हम वहां पर कोड के नीचे रफ में लिख लेंगे ताकि बार बार देखना नहीं पड़े, और इन सारों को हम कर लेंगे कमेंट आउट ताकि ये प्रोग्राम में रीड नहीं हो पाए। और हम क्या करेंगे, इंट मार्क्स करेंगे। वो वाली चालाकी अगर कोई करे फिर से, एक्स्ट्रा 100 से ऊपर नंबर डाल दे या 0 से नेगेटिव में डाल दे, तो उस चालाकी को रोकने हम लोग को भी आता है, वो कर लेना, पर फिलहाल उस समय मैं नहीं जा रहा हूँ।
ये देख लो, ये मेरा कोड है, ठीक है। मैंने सारे यहाँ पर कंडीशन जो है वो मैंने डाल दिए हैं। अब हम रन करके देखते हैं। हम एंटर करेंगे, सपोज कर लो मेरा मान लो आगे 90 नंबर, तो डिस्टिंक्शन, ठीक है। और अगर मेरे आगे मान लो 30 नंबर, तो मैं हो गया फेल, प्रमोशन नॉट ग्रांटेड। ठीक है, हम लोग पास होने वाले बच्चे हैं, फेल नहीं होना है। ठीक है, तो ये था मेरा कोड। ठीक है, बस आपको ये सब सारे कंडीशंस पे ध्यान देना, ये कंडीशन आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, साइन पे ध्यान देना, ग्रेटर देन, इक्वल टू वगैरह पे। इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस स्पेशली मैंने दिए हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। आपको दो नंबर इनपुट लेने हैं और एक मैथमेटिकल ऑपरेटर भी इनपुट लेना है, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलस, पांच। ठीक है, कोई पांच में से कोई एक। और प्रिंट द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द इनपुटेड ऑपरेटर। और आपको रिजल्ट निकालना है, अगर उसने सपोज कर लो मॉड्यूलस दिया, तो आपको उसमें रिमाइंडर फाइंड करना है। एंड प्रिंट एन एरर मैसेज फॉर रॉन्ग ऑपरेटर। ठीक है, अगर उसने गलत ऑपरेटर डाला तो उसके लिए आप एक रॉन्ग मैसेज प्रिंट करा दो। तो यहाँ पर मैंने समय को बचाते हुए यहाँ पर जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड में कोड लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पर कैरेक्टर ओपी में आप ऑपरेटर इनपुट लोगे, इंट ए बी में दो नंबर इनपुट लोगे, और यहाँ पर हम कर दिए। और इसे रन करके देखते हैं। हम मान लो करवाना चाहते हैं इनटू, ठीक है, फिर दो नंबर्स हमको इनपुट लेना, हम 4 और 5 कर देते हैं, तो मेरे पास आ रहा है प्रोडक्ट इज इक्वल टू 20। मतलब मेरा प्रोग्राम जो है वो मेरा सही सही रन कर रहा है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा टाइम बहुत पार हो चुका है। Write a program to input the cost of purchase and print the amount to be paid after deducting the discount offered based on the following chart। मतलब अगर आपने ये 2000 से कम का सामान लिया है, 2000 या 2000 से कम का, तो कोई डिस्काउंट नहीं। अगर आपने 2000 से ज्यादा या 5000 या 5000 से कम लिया है, तो 10% ऑफ टोटल अमाउंट, ऐसे करके डिस्काउंट का सेम स्कीम है। Oops, यहाँ पर क्या हो गया, कंट्रोल सी से कॉपी करना था, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। रेफरेंस के लिए हम देखेंगे कि कैसे क्या चेंज होता है, तो इसे कर लेते हैं। हम जल्दी से प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये लिख लिया है मैंने मेरा कोड, और अब हम क्या करते हैं, एक एरर है यहाँ पर, देखो अगर ये इंट, ये वाला अमाउंट देखो, अगर मैंने इसमें कुछ छेड़खानी किया, तो ये जो अमाउंट है वो मेरा आ सकता है, आखिरकार मेरे ये फ्लोट में आ सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे,
ये जो अमाउंट है इसको हम हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ पर कुछ नया वेरिएबल एक ला देंगे, ठीक है। उप्स, यहाँ पर एरर हो गया। ऑल्ट और क्लिक से आप सर एक ही जगह पे बहुत सारे कर्सर को आप ला सकते हो। मैं वही कर रहा हूँ, मैं इसका बहुत यूज करता हूँ। एक ही जगह पर तीनों जगह हट गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लोट पे, ठीक है। मतलब पे नाम का एक वेरिएबल बना देंगे, और इसी पे में हम स्टोर करेंगे जो डिस्काउंटेड प्राइस होगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पे को प्रिंट करा देंगे। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम परसेंटेज जो एफ होना चाहिए वो करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब सेट हो गया। अब हम रन करते हैं। सपोज कर लो हमने अपना अमाउंट है वो एंटर किया, मान लो 4000। तो मेरा आ रहा है अमाउंट टू बी पेड डिस्काउंट होने के बाद 3600, ठीक है। ये मेरा अमाउंट टू बी पेड है। तो ये था मेरा प्रोग्राम। मैं टाइपिंग उतना नहीं दिखाऊंगा वीडियो में, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा चल जाता है। ये कोड मैं आपको जब दे दूंगा आपको वो स्क्रीनशॉट के अंदर, नोट्स के अंदर, तो फिर वो वहाँ आप देख लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमने बहुत सारे सॉल्व कर रखे हैं। तो इस सब में आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम सबको हटा लेते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है मेरा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ ईयर and print the amount of income tax he or she will have to give to the government. Calculate tax as per the following table. मतलब अगर आपका ईयरली इनकम 2,50,000 से कम है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरनी है। अगर 25,001 रुपीज से 5 लाख तक हो तो 10% ऑफ द एक्सीडिंग अमाउंट, मतलब 5 लाख से जितना आपका एक्स्ट्रा ऊपर जा रहा है, ठीक है, उसका 10%। और अगर आप 5,01 रुपया से 10 लाख तक का अगर आपको ईयरली इनकम है तो 25,000 प्लस 20% ऑफ एक्सीडिंग अमाउंट, मतलब ये सारे हमको डेटा दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, रफ में इसे लिख लेते हैं ताकि ये देख के हम अपना कंडीशन बना सकें। अब हम क्या करते हैं, इंट इनकम कर लेते हैं। लेकिन इनकम उतना बड़ा वेरिएबल है, उसे टाइप करने में मुझे दिक्कत होगी, इसलिए हम सिर्फ आई एन करते हैं। आई एन मतलब इनकम, ठीक है। प्रिंट एफ कर लेते हैं अपना, एंटर द ईयरली इनकम, ठीक है। आपको ईयरली इनकम इनपुट करना है, स्कैन एफ करा लेंगे हम, परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ आई एन। अब मेरे पास कंडीशंस,
ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कोड है, तो हम इसे देख लेते हैं रन करके। सपोज कर लो मेरा जो सालाना इनकम है वो 7 लाख है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो मुझे टैक्स जो भरना पड़ता है वो मेरा माइनस में क्यों आ रहा है 35,000 का टैक्स, ठीक है, लेकिन ये माइनस देखते हैं इस रेंज में फॉल करेगा। तो मेरा जो एक्सीडिंग अमाउंट है अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्सीडिंग अमाउंट जो है वो 5,01,000 से ऊपर रहना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर ये होना चाहिए था। और यहाँ पर भी 25,0,0,0,1 होना चाहिए था। और यहाँ पर भी मेरे पास ये सही है, ठीक है, ये सही है। और ये वाला ठीक है, कंट्रोल से सेव, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये वाली सही आंसर है, इसलिए मेरा वो माइनस आ रहा था। तो अब फिर से हम रन करके देखते हैं, हम डाल देते हैं मेरा 7 लाख, ठीक है। तो मेरा टैक्स पेबल आ रहा है मेरे पास 65,000 अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपको एज ए टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये था मेरा कोड उसका। आंसर का हम ले लेते हैं इनपुट, इस बार मैं डाल दूंगा 5,000, 5 लाख। तो मेरा टैक्स इतना मुझे पे करना पड़ेगा। तो ये था मेरा सॉल्यूशन ये बाकी के 10 क्वेश्चंस का, ठीक है। ये वाली आंसर स्क्रिप्ट मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगला जो क्वेश्चन शीट आएगा उसे आप सॉल्व करना, उसका भी आंसर मैं ला दूंगा जल्दी ही। और कोडिंग करते रहो, कोई दिक्कत होगा मुझे आप पूछ सकते हो पर्सनली कमेंट में भी, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी अभी तक मैंने कहीं डाली नहीं है, मैं डाल दूंगा वो जल्दी ही। तो आप मुझे वहां पर भी आप पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग।